प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच में कुछ इतिहास और भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार कहाँ पर है? तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों आपका पहला अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, विद्यासागर सेतु किस नदी पर और कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन आपका सी, तीसरा वाला सही हो जाएगा। हुगली नदी जो कोलकाता में स्थित है, उस पर यह विद्यासागर सेतु बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पीपुल्स बार ग्रुप सर्वाधिक किस देश में सक्रिय है? तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश में पीपुल्स बार ग्रुप यह स्थित है। चौथा क्वेश्चन है बच्चों आपका, गदर पार्टी का मुख्यालय या मुख्य केंद्र किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों पहला संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का मुख्य केंद्र है। अगला क्वेश्चन है बच्चों पांचवा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दियागो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में बच्चों। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फिफ्थ कॉलम क्या है? तो फिफ्थ कॉलम, दूसरा ऑप्शन, अपने देश के विरुद्ध काम करने वाले को फिफ्थ कॉलम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चौथी दुनिया क्या है? तो चौथी दुनिया बच्चों ये आपका सर्वाधिक निर्धन देश को चौथी दुनिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कुद्र मुख योजना किससे संबंधित है? तो कुद्र जो मुख्य योजना है बच्चों, लौह उत्पादन से संबंधित है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बच्चों, हिंदू संहिता के रचयिता कौन थे? 10वां क्वेश्चन है बच्चों, हिंदू संहिता के रचयिता कौन थे? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मनु हिंदू संहिता के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अबादान तेल शोधक कारखाना किस देश में है? तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ईरान में अबादान तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं? तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, इंडोनेशिया में विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम रहते हैं। 13 वाला क्वेश्चन है बच्चों आपका, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा टोक्यो में संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्वविद्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर है? अलमाटी बांध परियोजना, तो यह कृष्णा नदी पर है बच्चों। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस शासक ने सर्वप्रथम रुपया शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका हो जाएगा शेर शाह सूरी, यानी तीसरा ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने रुपया शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला था व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है बच्चों 16 नंबर का, काजी नजरुल इस्लाम कौन थे? तो इसमें ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, बंगाल के क्रांतिकारी शायर थे।
काजी नजरुल। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर का, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक कौन थे? हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के संस्थापक कौन थे? 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। ये आपका पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 18 नंबर का क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी नागरिक कौन था? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा तीसरा, सीमांत गांधी। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है बच्चों कि सीमांत गांधी जो है यह कहाँ का रहने वाला था? तो यह एक विदेशी नागरिक था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 19 नंबर का, सर्वाधिक घनी आबादी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे घनी आबादी है। 20 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों आपका, भारत के 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ऑप्शन आपका है बच्चों वित्त सचिव का, यानी दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्त सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों 21 नंबर का, सी ऑफ टाक्विलिटी सी ऑफ टाक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा बच्चों चंद्रमा, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंद्रमा पर सी ऑफ टाक्विलिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चे 22 नंबर का, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने क्या आविष्कार किया था? तो ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा डायनामाइट। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस भारतीय राज्य में कालाजार बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक है? तो ऑप्शन आपका बच्चों चौथा सही हो जाएगा बिहार। बिहार में कालाजार बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक देखने को मिलता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो तालाब, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 25 नंबर का, मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है, यानी मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय द्वारा, या अग्नाशय में बच्चों लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं जहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में जो विटामिन पाई जाती है बच्चों, यह आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए आपकी पपीता में पाई जाने वाली विटामिन है। 27 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन क्या होता है? तो विटामिन आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं बच्चे। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गाजर में बच्चों यह विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत होता है गाजर, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जोनास साक किस रोग के टीका या वैक्सीन के विकास के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा पोलियो के लिए। 30 नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों, 30 नंबर वाला जो क्वेश्चन है आपका, ओजोन की परत मुख्य रूप से किस रसायन से नष्ट हो रही है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी दूसरा ऑप्शन आपका बच्चों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों
31 नंबर का, असम में कौन सा उग्रवादी संगठन सक्रिय है? असम में कौन सा उग्रवादी संगठन, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा उल्फा। उल्फा जो उग्रवादी संगठन है, यह बहुत सक्रिय देखने को मिलता है। अगला 32 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें तीसरा, मेघालय। मेघालय के मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। 33 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, श्रीलंका को कब स्वतंत्र घोषित किया गया था? तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों 34 नंबर का, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा केरल। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का, कार्डेमिम हिल भारत के किस राज्य में है? तो आपका ये हो जाएगा बच्चों, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कार्डेमिम हिल आंध्र प्रदेश में स्थित है। 36 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, कांग्रेस का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, लिपजिग किस देश का प्रसिद्ध नगर है? तो इसमें जर्मनी, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों। लिपजिग जो है जर्मनी देश का प्रसिद्ध नगर है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर का बच्चों, यह रसायन उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र मैनहिम किस देश में है? तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों जर्मनी। जर्मनी में यह प्रसिद्ध मैनहिम जो प्रसिद्ध केंद्र है रसायन उद्योग का, यह जर्मनी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 39 नंबर का, कि मैक्सिको की खाड़ी किस कारण विश्व में प्रसिद्ध है? तो मैक्सिको की खाड़ी बच्चों, यह आपका हो जाएगा पहला नंबर, पेट्रोल, तेल और प्राकृतिक गैस के लिए मैक्सिको की खाड़ी विश्व में प्रसिद्ध है। 40 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, मैग्नी मैग्निटोगोर्स्क नामक नगर किस देश में स्थित है? तो रूस में बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा रूस में मैग्निटोगोर्स्क नामक नगर स्थित है। 41 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, स्टेपी क्षेत्र किस फसल का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? तो स्टेपी जो क्षेत्र होता है बच्चों, यह गेहूं फसल का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र होता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1/10। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में सर्वाधिक किस तिलहन का उत्पादन होता है? तो 43 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा बच्चों पहला ऑप्शन सरसों। सरसों जो है सबसे ज्यादा भारत में उत्पादित कर किया जाता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, रात और दिन वर्ष भर कहाँ बराबर होते हैं? तो ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा भूमध्य रेखा पर रात दिन वर्ष भर बराबर रहते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज्य लागू किया गया था? तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा बच्चों राजस्थान। राजस्थान में जो है सबसे पहले पंचायती राज्य लागू किया गया था। 46 नंबर का प्रश्न है बच्चों, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किस देश को कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बच्चों चौथा ऑप्शन भारत को पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहा जाता है। 47 नंबर का प्रश्न है बच्चों, भारत में
संघ राज्यों का प्रशासन होता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है कहाँ पर, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन चलता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 48 नंबर का, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, सिंदरी में। सिंदरी में प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 49 नंबर का, जो स्टैनली जलाशय किस राज्य में है? स्टैनली जलाशय कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस सीरीज का, कालगुर्ली सोने की प्रसिद्ध खान किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार यह जो आपके इतिहास और भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 50 आपको कराया गया। इसी तरह हम प्रयासरत रहेंगे कि आपको खोज खोज कर प्रश्न नए नए आपको विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों को लेकर और अगली श्रृंखला में कराने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।